बहुत पहले जब यूरोपीय लोग अमेरिका नहीं आए थे, तब यहाँ बहुत जिंदगी थी। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स, हर एक की अपनी संस्कृति और परंपराएं पूरे देश में फैली हुई थीं। वो लोग शिकार करने, खेती करने और पर्यावरण की देखभाल करने में माहिर थे। साउथ वेस्ट में प्यूब्लो लोग, जो अपने अद्भुत चट्टानी घरों के लिए जाने जाते हैं, से लेकर नॉर्थ ईस्ट में इरोक्वाइस कॉन्फेडरेसी, जिन्होंने एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया। नेटिव अमेरिकन संस्कृतियां बहुत ही जटिल और विविध थीं। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, अमेरिकी इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका आने ने इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। उसके सफर ने यूरोपीय खोज और उपनिवेशवाद के लिए पश्चिमी गोलार्ध के द्वार खोल दिए, लेकिन साथ ही ये नेटिव अमेरिकन लोगों के लिए बहुत बड़े बदलाव का समय भी लेकर आया। यूरोपीय लोगों के आने से नई बीमारियां, संघर्ष और जीने के नए तरीके आए, जिन्होंने उत्तरी अमेरिका के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। स्पेनिश लोग पहले यूरोपीय लोगों में से थे, जिन्होंने नई दुनिया में अपनी जगह बनाई। उन्होंने कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका में बस्तियां बनाई, सोना और दूसरी कीमती चीजें ढूंढने के लिए। फ्रांसीसी लोग, जो फर के व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उन्होंने सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स क्षेत्र के किनारे बस्तियां बनाई। अंग्रेज बाद में आए और उन्होंने अटलांटिक तट पर उपनिवेश स्थापित किए। उनके कई मकसद थे, जैसे आर्थिक अवसर और धार्मिक स्वतंत्रता। इन शुरुआती उपनिवेशों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कठोर मौसम से लेकर नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के साथ संघर्ष तक। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक नए राष्ट्र की नींव रखी। हर कॉलोनी ने अपना अलग व्यक्तित्व विकसित किया, जो उसके भूगोल, आर्थिक गतिविधियों और वहां रहने वाले लोगों से आकार लेता था। जैसे जैसे अमेरिकी उपनिवेश बढ़ते गए, वैसे वैसे खुद का शासन चलाने की उनकी चाहत भी बढ़ती गई। टैक्स और कड़े कानूनों के जरिए उपनिवेशों के मामलों पर ग्रेट ब्रिटेन का बढ़ता नियंत्रण, आक्रोश और विरोध पैदा कर रहा था। बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का नारा पूरे उपनिवेशों में गूंज उठा। ये दिखाता है कि लोगों का मानना था कि उन्हें अपनी सरकार में अपनी आवाज उठाने का हक मिलना चाहिए। बोस्टन टी पार्टी ब्रिटिश चाय करों के खिलाफ एक साहसिक विद्रोह था, जिसने बगावत की आग भड़का दी। उपनिवेशों के विरोध के जवाब में ग्रेट ब्रिटेन ने और सख्त नियंत्रण लगा दिए, जिससे आजादी के आंदोलन को और हवा मिली। सैमुअल एडम्स, थॉमस पेन और पैट्रिक हेनरी जैसे नेता उभरे, जिन्होंने स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के आदर्शों को बहुत ही अच्छे ढंग से रखा। 1776 में 13 उपनिवेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने ग्रेट ब्रिटेन से आजादी की घोषणा करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। थॉमस जेफरसन द्वारा लिखी गई स्वतंत्रता की घोषणा ने सभी पुरुषों के जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की तलाश के जन्मसिद्ध अधिकारों की घोषणा की। प्रबुद्धता दर्शन पर आधारित यह दस्तावेज आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बन गया। अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध अमेरिकी उपनिवेशवादियों के साहस और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में कॉन्टिनेंटल सेना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें आपूर्ति की कमी और सैन्य अनुभव शामिल था। इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः 1783 में शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जीत हासिल की। क्रांतिकारी युद्ध के बाद नए बने संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने एक नई सरकार बनाने का कठिन काम था। परिसंघ के लेख, एक संविधान पर राष्ट्र का पहला प्रयास, नवजात राष्ट्र को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए बहुत कमजोर साबित हुआ। एक मजबूत राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता को पहचानते हुए राज्यों के प्रतिनिधि 1787 में लेखों को संशोधित करने के लिए फिलाडेल्फिया में एकत्र हुए। जॉर्ज वॉशिंगटन की अध्यक्षता में संवैधानिक सम्मेलन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को जन्म दिया। यह दस्तावेज समझौता और दूरदर्शिता का प्रमाण, शक्तियों के पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन और संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित सरकार की एक प्रणाली स्थापित करता है। अधिकारों का बिल संविधान में पहले 10 संशोधनों से मिलकर सभी सिविलों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। गुलामी के मुद्दे ने युवा राष्ट्र पर एक लंबी छाया डाली। जहां संविधान ने गुलामी को स्वीकार किया, वहीं इसमें ऐसे प्रावधान भी थे जिनका उपयोग बाद में इसकी वैधता को चुनौती देने के लिए किया जाएगा। जैसे जैसे राष्ट्र का पश्चिम की ओर विस्तार हुआ, गुलामी पर बहस तेज हुई, जिससे राष्ट्र क्षेत्रीय रेखाओं के साथ विभाजित हो गया। 1861 में अब्राहम लिंकन का चुनाव, जिन्होंने गुलामी के विस्तार का विरोध किया, ने कई दक्षिणी राज्यों को अलग कर दिया और गृहयुद्ध छिड़ गया। गृहयुद्ध, एक क्रूर और खूनी संघर्ष, ने राष्ट्र के अस्तित्व की परीक्षा ली।
लिंकन ने अपने गेटिसबर्ग संबोधन में स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को वाक्पटुता से व्यक्त किया जो दांव पर थे। गृहयुद्ध में संघ की जीत ने राष्ट्र को संरक्षित किया और गुलामी को समाप्त कर दिया। इसके बाद के पुनर्निर्माण युग का उद्देश्य दक्षिण का पुनर्निर्माण करना और पूर्व में गुलाम बनाए गए लोगों को समाज में एकीकृत करना था। हालांकि यह अवधि चुनौतियों और असफलताओं से भी चिह्नित थी, क्योंकि नस्लीय तनाव बना रहा। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में जबरदस्त औद्योगिक विकास और तकनीकी नवाचार देखा गया। रेल मार्ग, कारखानों और शहरों के उदय ने अमेरिकी समाज को बदल दिया, जिससे विशाल धन का निर्माण हुआ, लेकिन साथ ही सामाजिक असमानताएं भी बढ़ीं। संयुक्त राज्य अमेरिका 20वीं शताब्दी में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने दोनों विश्व युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अत्याचार को हराने और युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था को आकार देने में देश की औद्योगिक शक्ति और सैन्य कौशल निर्णायक साबित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के साथ एक लंबे शीत युद्ध में शामिल हो गया, एक ऐसी अवधि जो वैचारिक प्रतिद्वंद्विता, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और परमाणु युद्ध के निरंतर खतरे से चिह्नित थी। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका में महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन देखे गए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे शख्सियतों के नेतृत्व में नागरिक अधिकार आंदोलन ने नस्लीय अलगाव और भेदभाव को चुनौती दी, जिससे ऐतिहासिक कानून बने, जिसने सभी अमेरिकियों के लिए समानता को आगे बढ़ाया। महिला अधिकार आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन और LGBTQ++ अधिकार आंदोलन ने अमेरिकी समाज में समानता और न्याय की परिभाषा को और व्यापक बनाया।